मशीन का ऑप्शन लिया तो ये फाइनली IFV रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ प्ले करनी पड़ती हैं और पावरफुल। आप नारी हो, नारी शक्ति है। ये मैंने साइट के लिए अमेज़ॉन से उस वक्त परचेज़ किया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल बी विद बीनो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे एंड स्टे ब्लेस्ड। तो आज है संडे बट मेरा वही मॉर्निंग वाला शेड्यूल फॉलो होता रहा और जोशी जी का ऑफिस था तो वही मॉर्निंग सारा रूटीन जैसे एज़ यूजुअल 7 से 8 के बीच में सब कुछ फाइनल हो जाता है तो वही फॉलो करना पड़ा। तो संडे तो तो अभी मेरा किचन सिमटा नहीं है। अभी हालत है ये। तो अभी मैं सारा फाइनल करके बैठी हूँ। अब मैं पहले कर लूँगी नाश्ता। तो जनरली मेरी हैबिट में रहता है कि बीच बीच में जो मिनट मिलते हैं मैं बर्तन कुछ क्लीन करते रहती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कुछ वॉश करके मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं बट बीच में लाइट चली गई थी और आज टैंक भी फुल किया नहीं था और ऑफ था तो मैं फिर पहले ये काम साथ साथ निपटाती रही तेज़ी से। एक तरफ बच्चे को दूध देना था, टिफ़िन रखना था, साथ में पराठे भी बन रहे थे। तो अब मैं फ्री हो गई हूँ और ठंड है बहुत ज़्यादा तो बढ़िया से 1 कप पी लूँ चाय, मेरा मन हुआ तो मैं बैठ गई और अब जाके मैंने फ़ोन पकड़ा, फ़ोन चेक किया तो मुझे लगा कि चलो एक वीडियो शेयर कर लेते हैं, संडे व्लॉग। तो आज के संडे वाले व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ समथिंग सीक्रेट। चलिए क्या है वो। तो अभी नाश्ते के बाद सबसे पहले कर ली मैंने किचन की सफाई। ऐसे तो डेली बेसिस में मॉर्निंग, दिन में, रात में तीनों टाइम ही होता है जब भी बर्तन धुलते होते हैं बट संडे को ना थोड़ा सा टाइम रहता है तो प्रॉपर्टी में पानी डाल के चीज़ें उठा के पूरा वॉश करके डीप क्लीन। ये मैंने साइट के लिए अमेज़ॉन से उस वक्त परचेज़ किया था। 4 साल हो चुके इसको, इनिशियली जब मंगाया था तब से अब तक। और जब भी आप इसको रखें तो विम या डिश वॉशर जो भी आपका रहता है तो उसको हमेशा स्लाइडिंग फॉर्म में रखें। उससे क्या होगा कि आपका साबुन ना गलेगा नहीं और जितने बार भी आप चाहे दिन में 10 बार भी बर्तन धो रहे हैं ना उतने बार मैं इसको वॉश करके टाइटली स्क्वीज़ करके ही रखती हूँ। उससे क्या होता है बदबू नहीं बनेगी, जर्म्स नहीं बनेंगे और ये क्लीन लगेगा। इसको वॉश कर दो और इस पर ये ओपन है यहाँ पर तो पानी नीचे जाता रहता है। तो ये सारी क्लीनिंग हो गई। छोटे वाले की बॉटल क्लीन हो गई। तो ये आज मैंने थोड़ा सा इसको उठा करके मैं पर्टिकुलरली इसको उठा के सारी क्लीनिंग मैं ये करती हूँ। संडे को ही मुझे टाइम मिल पाता है तो ये मैंने आज यहाँ पर निपटाया था। 1 घंटा मुझे इन सब में लग गया। तो अभी मैंने ये सेट कर लिया, ये सारा स्लैब ओपन क्लीन हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट काम के लिए। Finally, I got the solution because last 2 months I was suffering because the machine was not working. Finally, today received that installation of new IFB. So, let's show you this demo. तो ये इंस्टॉलेशन के लिए भैया आए हैं, ये हमें बताएंगे इसके बारे में अभी। स्टीम हीटर दोनों है। ओके मैम, इसमें इनबिल्ट है, हीटर इनबिल्ट है। ओके, आप एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए। ओके, स्टार्टिंग में प्लग पॉइंट हमेशा आपको ऑन रखना है, बंद करने की जरूरत नहीं रहती है। ओके, ये सेल्फ ऑटो में रहेगा। हाँ, और पानी बंद करने की जरूरत नहीं रहती है। ओके, आपको कपड़े डालने के लिए फर्स्ट दरवाजा को ओपन करना है। कपड़े एक एक करके अंदर डालने हैं, कपड़े एक साथ अंदर नहीं डालने हैं। ओके, कपड़े आपको यहाँ तक लोड करने हैं। डिटर्जेंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, इसे बंद करना है। ये आपका मशीन जैसे ऑन करेंगे स्मार्ट सेंस पे बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है। ठीक है, स्मार्ट सेंस में आप जितने कपड़े डालेंगे उसके अकॉर्डिंग वो टाइम लेगा। आपको सिर्फ गर्म पानी में धोने हैं कपड़े। ठीक है, उसके लिए आपको हॉट करना पड़ेगा। लेकिन आपको स्टीम चाहिए, जिस कपड़े पे रिंकल वगैरह आते हैं उसको क्लीन हो जाए तो स्टीम आपको लेना पड़ेगा। तो यही था सरप्राइज़ आज का, क्योंकि आज नई मशीन आनी थी और पिछले 2 महीने से ऊपर ही आनी हो चुके थे ना। पूरे विंटर जब मशीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, ठीक उसी समय पे मशीन ख़राब हो गई थी। पहले खुद से कोशिश की बट फिर कस्टमर केयर पे कॉल करके टेक्नीशियन आए, देखा बट कोई सोल्यूशन उन्होंने किया। थोड़े टाइम चला, बीच बीच में फिर वही प्रॉब्लम आने लगा, ओवरफ्लो और जो भी इश्यूज़ थे। और बट उसमें स्पिन काम कर रहा था तो मैं क्या करती थी, कपड़े हाथ से धोती थी और उस पर स्पिन कर लेती थी, क्योंकि विंटर में तो बिना स्पिन के तो सूखना ही मुश्किल होता है। और एक की बॉडी एक बाल्टी कपड़े लेके बैठी होती और डेली कपड़े धुल रहे होते थे, ड्रेसेस डेली धुलती थी। तो फाइनली उसको फिर हटा करके नई मशीन का ऑप्शन लिया। तो ये फाइनली IFV। तो IFV एज़ यू नो कि वॉशिंग मशीन की दुनिया में नंबर 1। तो इस मशीन का डिटेल रिव्यू शेयर करते हुए भी मैंने वीडियो बना करके रख लिया है, जो कि मैं अल्टरनेट डे यानी 1 दिन बाद उसको अपलोड करूँगी। तो दोज़ हु आर सर्चिंग फॉर अ न्यू मशीन, जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन के लिए सर्च कर रहे हैं, तो वो उस रिव्यू को चेक कर सकते हैं नेक्स्ट मशीन को परचेज़ करने के लिए। तो मेरे चैनल पे ये नेक्स्ट वीडियो आपको
एक दिन बाद ही मिल जाएगा। तो अभी मशीन का इंस्टॉलेशन तो हो गया था, बट भैया लोग अंदर बाहर शूज़ वगैरह सब आए, सामान फैला तो फिर से सारा गंदा सा हो गया था। और मेरे घर में छोटा बच्चा, तो मुझे तुरंत सफाई रखनी पड़ती है। तो फिर से सारा झाड़ू पोछा सफाई मेरा काम बढ़ा। वो निपटाने के बाद मैं फिर से चेंज वेंज करा, हेयर वॉश करा, ऑयलिंग किया था मैंने, तो बढ़िया से हेयर ड्राई करके हमने हेयर वॉश कर लिया। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपसे साथ में एक और टिप शेयर कर रही हूँ। एक तो ये कि अगर आपको हमारे बाल ना ऐसे चिपके से होने लगते हैं, अगर उठे उठे से ये रहे ना, हल्का पफ़ी सा बन जाए, तो उसके लिए आप बालों के ऐसे उठा के उसको ड्राई करने की कोशिश करेंगे, यानी ड्रायर यूज़ करेंगे, तो चिपके हुए नहीं रहेंगे। ड्राई होने के बाद ना बालों में एक हल्का सा बाउंस आ जाएगा। और दूसरा, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि टू लुक यंगर ऑलवेज़ डू द साइड पार्टीशन। ठीक है, यानी जब आप ऐसे सेंटर पार्टीशन करते हैं ना, थोड़ा विमेन लुक आता है है ना, थोड़ा सा एज दिखती है। तो आप साइड पार्टीशन, ऐसा नहीं है, मतलब सेंटर पार्टीशन कईयों के फेस पे, स्पेशली जो छोटा फेस या पतला रहता है, और कई सेलिब्रिटीज़ आपने देखी हैं ऑब्वियसली सेंटर पार्टीशन करती हैं, ट्रेंड में है। बट एटलीस्ट बहुत कम के फेस पे ये प्रॉपरली सूट करता है, हर किसी पे नहीं करता। बट साइड पार्टीशन आप करते हैं तो जनरली सूट भी कर जाता है मोस्ट ऑफ को। और साइड पार्टीशन ना जनरली हमें हमारी एज से कम दिखाएगा। तो ये सुलाया हुआ था पीछे, मेरी आवाज़ से शायद उठ गया है, पहले इसे सुला देते हैं। तो अभी मैं फ़्री होकर के बैठी, इसको सुला दिया है, तो साथ में यहाँ पर बैठी, सोचा थोड़ा सा आप लोग से बात कर लूँ। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, आप लोग के सपोर्ट के साथ धीरे धीरे जो सब्सक्राइबर्स बढ़ते रह रहे हैं। ऑनेस्टली बोलूँ, शुरू पे मैंने सोचा भी नहीं था, कुछ शौकिया वीडियो डाल दिए थे, बट धीरे धीरे सपोर्ट मिलने लगा तो खुद को भी अच्छा लगा और फिर ठान लिया। और ऑनेस्टली अभी तो मैंने ठान लिया कि हाँ, अब तो मुझे इस फैमिली को बड़ा करना है, हमारी यूट्यूब फैमिली। तो इट्स नॉट ईज़ी, रियल में बहुत टफ़ होता है। यानी ऑलरेडी जब आप किसी जॉब में एंगेज हो, तो घर, वो भी छोटे बच्चों के साथ, तो यानी 3 जनरेशन्स चल रही हैं सिंपली। बूढ़े हैं, वो बहुत बूढ़े हैं, यानी 80 साल में ससुर जी हैं, उनसे तो पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ के साथ होते हैं। बट बियॉन्ड ऑफ ऑल दीज, इन सब चीज़ों के परे क्या होता है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ। और इन ज़िम्मेदारियों को प्ले करते हुए ना, एनी हाउ उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि कल वो चीज़ हमारे साथ आएगी। आज हम कर रहे हैं, कल हम भी उसी स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो बस हम उनके लिए नहीं कर रहे होते हैं, हमारी ये ज़िम्मेदारी है, और कल वो हमें मिल जाता है। तो जो हो सके हमारा यही होता है कि भाई, मैं किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं कर पाती, बट मैं कभी किसी के लिए ना बुरा सोचती हूँ ना बुरा करती हूँ। और कई बार तो क्या होता है ना, आप इतने प्रेशर में होते हो, क्योंकि जॉब के साथ में पूरा घर संभालना, मैनेज करना रियल में ईजी टास्क नहीं है। यू ऑल लेडीज़ नो दैट कि अब उसी पे अगर आप वर्किंग भी हो, तो आप सोचिए कि कितना प्रेशर आप पे रहता होगा। और उस प्रेशर के साथ मैं इस यूट्यूब को करती हूँ, तो ऑब्वियसली ये ईज़ी नहीं है। लेकिन अब मैंने ठान लिया कि नहीं, अब धीरे धीरे आप लोग का साथ मुझे मिल रहा है, आप लोग का प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अब तो करना है। तो मैं टाइम को मैनेज करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है एक एक सब्सक्राइबर को जब मैं उठते हुए देखती हूँ, बढ़ते हुए देखती हूँ अपने चैनल पे। सो एनी हाउ, कई बार क्या होता है कि हमारे इस हंसते फेस के पीछे ना बहुत सारा स्ट्रगल होता है, पेन होता है, जो सबको दिखाई नहीं देता। और जब आप, तो मेरा ये मैसेज है टू ऑल द गर्ल्स, टू ऑल द लेडीज़, दैट बी कॉन्फिडेंट, यू आर पावरफुल। आप नारी हो, नारी शक्ति है। तो बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हमें अपना काम कर लेना चाहिए। हम सोचें कि वो क्यों नहीं कर रहा है, हम ही क्यों करें, तो फिर काम अच्छे से नहीं होते। बेटर इज़ दैट मेरा घर है, मुझे बनाना है, मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं बेस्ट परफॉर्म कर सकती हूँ। और सच ही रियल भी है, यानी भगवान ने हमें वाकई में एक स्पेशल पावर दी है, मुझे लगता है, क्योंकि विमेन आर कंपैरेटिवली मोर पावरफुल। ऐसा मुझे फ़ील होता है, क्योंकि बहुत कुछ वो मैनेज करती है। मैं बहुतों को देखती हूँ, कईयों को मैंने देखा है, दे आर डूइंग अ लॉट। मैं तो इतना भी नहीं कर पाती हूँ। बट कुछ कुछ लोगों के पास बहुत रियल में बहुत एफिशिएंसी के साथ, वो बहुत परफेक्शन के साथ काम करते हैं। तो ये एबिलिटी भगवान ने हमें दी है। एंड बीइंग अ वुमेन, आई एम प्राउड। यस, कि भगवान ने मुझे मेरी सोल को चूज़ किया है एज अ वुमेन। इट्स ओके, मैं सारी चीज़ों को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्ले करने की पावर रखती हूँ, और मैं बिना किसी कंप्लेन के उनको करती हूँ कंप्लीट। तो एक अकेली माँ ना, माँ का रोल भी प्ले कर सकती है, एक पिता होने का रोल भी प्ले कर सकती है। लेकिन एक अकेला बाप, यानी अगर बच्चे के सर से माँ का साया हट जाए ना, तो अकेला बाप माँ नहीं बन सकता कभी भी अच्छा। इनफैक्ट बिना माँ के तो वो एक बाप के रोल को प्ले करने में भी कभी कभी फेल हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि विमेन आर मोर कैपेबल। ये राइट है।
तो एनीवे ये मैं थोड़ी देर बैठी थी तो मुझे लगा आप लोग के साथ मैं कुछ शेयरिंग कर लूँ। होप आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रहा उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसको आगे बना के रखिए, आपको अपनी फैमिली को आगे लेके जाना है। मिलते हैं हम दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए